हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज करंट अफेयर न्यूज़ जो है वो है इलेक्शन एंड डिफेक्शन। इलेक्शन से अगर आपको याद होगा तो अभी हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा हलचल रह रही है, क्योंकि 3 महीने में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, और इलेक्शन से पहले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी। अमरिंदर सिंह जी ने रिज़ाइन कर दिया था एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वहाँ से आपके इंडियन पॉलिटी के सवाल बने। ठीक है, फिर आपके नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बहुत तांडव मचाया था। ठीक है, और अभी रिसेंटली ही कुछ हुआ है। तो अब इलेक्शन और डिफेक्शन जो है ये हम जानेंगे कि एक्चुअल में होता है क्या है, डिफेक्शन किस तरीके से की जा सकती है, कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है। ठीक है, अब तो कंटेक्स्ट समझ लीजिए। अब कंटेक्स्ट ये है कि 2 डिफेक्शन हो गई है 2 दिन में। ठीक है, और आप जो है आम आदमी पार्टी वो काफ़ी पैनिक में आ गई, और उन्होंने क्या है कि 10 MLAs का नाम जो है फर्स्ट पंजाब पोल लिस्ट पे निकाल दिया। ठीक है, अब आपके यहाँ पे 2 जो इलेक्शन है, आपके जो 2 MLA हैं, एक भटिंडा के हैं, भटिंडा के MLA हैं, ये हैं रुपिंदर कौर रूबी जी। ठीक है, और जो जगतार सिंह हिस्सों वाले हैं वो रायकोट से हैं। ठीक है, ये रायकोट से MLA हैं, 2 MLA। इन्होंने जाके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो एंटी डिफेक्शन लॉ तो लगेगा ही, वो आगे जाके जानते हैं। ठीक है, अब ये आपके जो हैं रूबी जी हैं, और ये आपके जो हैं हिस्सोवाला साहब हैं, हिस्सोवाल साहब हैं। ठीक है, तो अब केजरीवाल जी के लिए और भगवंत मान जी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रही। ठीक है जी, तो अब इन्होंने क्या किया है कि 10 MLA जो ऑलरेडी सिटिंग थे उनको बना दिया है उनको। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट जो आपको पता है कि लिस्ट निकालती है कि कोई भी सरकार है या कोई भी पार्टी है, वो लिस्ट निकालती है कि हाँ ये कंटेस्ट करेंगे इन पर्टिकुलर हमारी पार्टी की टिकट से उन पर्टिकुलर जगहों पे। ठीक है, अब थोड़ी सी स्टोरी टाइम देखते हैं। ठीक है, स्टोरी क्या है, स्टोरी देखते हैं। आया राम गया राम, आया राम गया राम। ठीक है, ये स्टोरी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब स्टोरी देखिए आपकी 1967 की है। ठीक है, आपका कब फर्स्ट एवर असेंबली इलेक्शन हुए थे। ठीक है जी, 1967 के। और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन जिनका नाम था गया लाल, क्या नाम था, गया लाल था। ठीक है, ये इलेक्टेड हुए इलेक्शंस में, और हरियाणा की 81 जो आपकी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो थे टोटल, ठीक है, उसमें से ये हसनपुर असेंबली सीट जीत गए। ठीक है, और कुछ ही आवर्स इलेक्ट होने के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गए। ठीक है, और कुछ घंटे बाद फिर ये यूनाइटेड फ्रंट कोलिशन में आ गए। ठीक है, वहाँ पे भी नहीं रुके और फिर से कांग्रेस में आ गए, और ये सारा का सारा माजरा जो है 9 घंटे में हो गया था। ठीक है, तो फिर जब वो शाम को कांग्रेस में आए थे तो वहाँ पे के जो कांग्रेस लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करके कहते कि गया राम अब आया राम है। ठीक है, तो वहाँ से आया राम गया राम वाली चीज़ आई। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो अब ये फ्रेज सिर्फ आपकी जो है गया लाल के लिए नहीं है। ये क्या हुआ कि आपकी 28 जून 1979 में, और ये भी भजन लाल जी की बात है। भजन लाल जी कौन से हैं, ये हरियाणा के ही हमारे एक पॉलिटिशियन थे। तो ये इन्होंने क्या है जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, हरियाणा में। और 1980 में जब इंदिरा गांधी लोकसभा इलेक्शन जीते तो भजन लाल ने एक ही सिंगल स्ट्रोक में कांग्रेस पार्टी बदल ली। ठीक है, सारे इकट्ठे आ गए। तो बेसिकली इसलिए भजन लाल जी को फादर ऑफ आया राम या गया राम ट्रेंड का माना जाता है। ठीक है, तो एक स्टोरी है, इनफैक्ट ये जो है आपके NCERTs में भी दी होगी, तो ये जानना ज़रूरी है आया राम गया राम का क्या है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है, उसका थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। ये पनिश करता है इंडिविजुअल MPs MLAs को फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर। ठीक है, अब ये लेकिन ये एक और चीज़ भी है इसमें, ये अलाउ करता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ MP MLA टू ज्वाइन या फिर मर्ज करना है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को विदाउट इन्वाइटिंग द पेनल्टी फॉर डिफेक्शन। ठीक है, अगर आप ग्रुप में करते हैं तो आपको डिफेक्शन लॉ का मतलब कि मार नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या है, डज नॉट पेनलाइज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एनकरेजिंग और एक्सेप्टिंग
सिटिंग लेजिस्लेटर, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। और ये जो आपका जो आया था क्लॉज, ये 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था 1985 में, ठीक है। तो ये है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब डिफेक्शन कैसे हो सकती है और डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है। देखिए, सबसे पहले कोई ऐसा व्हेन वन लेजिस्लेटर्स इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने आपने फर्स्ट लिस्ट निकाल दी, ठीक है। तो उसमें होता है क्या है कि आप इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि हम ऑथराइज़ कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी ऑथराइज़ कर रही है कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारी पार्टी की टिकट से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कि जब एक जो लेजिस्लेचर है जो कि इलेक्ट हुआ है, जैसे आम आदमी पार्टी से हुआ है और वॉलेंटरली गिव अप कर देता है मेंबरशिप को, ठीक है, खुद ही वॉलेंटरली मेंबरशिप कर देता है या फिर वोट कर देता है लेजिस्लेचर में अगेंस्ट पार्टी विशेस, ठीक है, तब उसकी जो है डिफेक्शन मानी जाएगी। दूसरा है, सेकंड सिनेरियो ये है कि जब एक एमपी एमएलए जो कि इलेक्टेड हुआ है इंडिपेंडेंट, वो ज्वाइन कर लेता है पार्टी को, ठीक है। जैसे मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो जाता हूँ और फिर मैं कांग्रेस में चला जाता हूँ, ठीक है, तब उस पर डिफेक्शन लॉ लगेगा। तीसरा सिनेरियो है जब जो, और ये नॉमिनेटेड वालों के लिए, कि जब नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर के लिए, इसमें क्या है कि लॉ स्पेसिफाई करता है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कितने टाइम पीरियड में, 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में, ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू हाउस एंड नॉट आफ्टर सच टाइम, ठीक है। तो ये आपकी 1, 2, 3, ये 3 सिनेरियो हैं जब भी आपकी डिफेक्शन हो सकती है। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है जी, वो डिसाइड करते हैं लोकसभा में, ठीक है। और जो आपके स्टेट में है वहाँ पे आपके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लेजिस्लेचर जो है वो इसको चैलेंज कर सकते हैं डिसीजन को हायर जुडिशरी में, मतलब कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप ले जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट में, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा इलेक्शन और डिफेक्शन का ये जो करंट न्यूज़ थी, ठीक है, आपको पता चल गई होगी, करंट अफेयर्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन से स्केड्यूल में किस तरीके से होता है। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। तो मेरा नाम है अभय, मिलेंगे आपसे फिर से किसी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।